इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन। सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सोगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवानों की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, उत्तम संयम धर्म की, संपूर्ण सृष्टि की विहंगम दृष्टि सत्स्वरूपी थी। जब संसार को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, महासत्ता को देखते हैं, तो सब कुछ सत नजर आता है। एक ऐसी दृष्टि है, एक ऐसी दृष्टि दी इस दुनिया ने, प्रकृति ने, जिसे महावीर स्वामी ने बताया कि जिस दृष्टि में कुछ असत नजर आता ही नहीं। एक निश्चय नय की दृष्टि है, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, सब शुद्ध ही नजर आते हैं। देखो कैसा पापों से भरा संसार, पापियों से भरा संसार, दुखों से भरा संसार, दुखियों से भरा संसार। कैसा चश्मा खोजा जैन दर्शन ने, कैसा चश्मा खोज के महावीर स्वामी ने दिया, जिसको लगाने के बाद कुछ अशुद्ध नजर आता ही नहीं, कुछ भी अशुद्ध नजर नहीं। निगोदिया जीव में भी शुद्धता नजर आती है, नारकियों में भी शुद्धता नजर आती है, पेड़ पौधों में। ऐसा कैसा चश्मा, ये चश्मा जब व्यक्ति के ज्ञान में लग जाता है, सृष्टि का वो सत स्वरूप ही दिखता है। पुद्गल में भी निश्चय नहीं से पुद्गल भी सत स्वरूप ही है, वो भी शुद्ध है। निश्चय न कहता अशुद्ध तो माया है, अशुद्ध तो प्रपंच है,
अशुद्धि तो पर निमित्त है, अशुद्धि तो पर से आई है, अशुद्धि मेरा स्वभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो पर से आई, और जो चीज पर से आई वो मेरी कैसे हो सकती? मेरा स्वरूप तो शुद्ध है, अशुद्धि तो किसी ने दी है हमें। मैं तो सदा सोला का हूं, अशुद्धि तो किसी ने मुझे छू लिया है इसलिए अशुद्ध है। वो मेरी देन नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। जब ये विहंगम दृष्टि जब सत स्वरूप ने दे दी तो महावीर स्वामी खुद घबरा गए, जैन दर्शन घबरा गया। कई बार बहुत बड़े बड़े ज्ञानी अपनी ही खोज पर घबरा जाता है, अपनी ही खोज पर महसूस करते हैं कहीं मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई। बता दें, जब सबसे पहले अणुबम की खोज हुई, सारी दुनिया खुशी से झूम उठी। जिसने खोज की थी वो रो पड़ा, इतना रोया कि संभला ही नहीं। उसके बाद बताते उसने खोज करना बंद कर दिया। लोगों ने कहा, सरकार ने कहा, सबने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तुमने अमूल्य निधि खोजी है, अमूल्य शक्ति खोजी है। सारा जगत तुम्हारे लिए जय जयकार कर रहा है, सारा जगत तुम्हारे प्रति श्रद्धान्वित है कि तुमने परमाणु की खोज कर ली। तुमने कहा, नहीं, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने खोजा है, एक नई शक्ति खोजी है, लेकिन यही शक्ति 5 सेकंड में सारी दुनिया का नाश कर देगी। जिस दिन दिल और दिमाग जिसका बिगड़ गया, सब स्वाहा हो गया। इस सारे विश्व की जो विनाश है, मालूम किस दृष्टि पे है? उस विज्ञान ने जो परमाणु खोजा था, उसने इस दुनिया की विश्व की उम्र 5 सेकंड रखी है। सारे विश्व की उम्र 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड लगना है, सारा विश्व तबाह हो जाएगा, सारा विश्व। जिस दिन किसी का दिल दिमाग बिगड़ा, उसी दिन ये सारी दुनिया 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी शक्तियां खोलते। 9 सेकंड के अंदर 135 फीट की ऊंची बिल्डिंग कितनी देर में? 9 सेकंड में धराशायी कर दी। ध्यान रखना, इससे भी बड़ी शक्ति रखी है अभी, जो 5 सेकंड में पूरी दुनिया को धराशायी कर देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस विज्ञान को महसूस हुआ कि मेरे से गलती हो गई, लाभ तो कम मिलेगा, विनाश ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास, पर वो तो खोज चुका था। उसके बाद उसके हाथ में नहीं रहा, वो तो बाहर बात पहुंच चुकी थी, वो तो उसकी सारी विधि उजागर कर चुका था। अब वो लौटा नहीं सकता, पूरी विधि खुलासा हो गई, परमाणु कैसे बनता है, अब कोई लौटा ही नहीं सकता। मुंह से निकली हुई आवाज, बंदूक से निकली हुई गोली और ज्ञानी के ज्ञान से निकला हुआ ज्ञान कभी वापस नहीं हो सकता। निकल गई गोली, निकल गई गोली, निकल गई। और ज्ञानी का ज्ञान एक बार यदि बाहर निकल जाए, लाख उपाय करे वो ज्ञानी अपने ज्ञान को वापस, वो तो निकल गया, सबने स्वीकार कर लिया। अज्ञानी की बात, मूर्ख की बात कोई ग्रहण नहीं करता, वो वापस हो सकती है, क्योंकि उसको कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन ज्ञानी की बात तो सब श्रद्धा से सुनते हैं, आस्था से सुनते हैं। कोई शब्द ऐसा कहा जाए और फिर मैं कहूँ, भैया कोई याद मत करना जो मैंने कहा था, याद नहीं करना। देखो मैंने कल एक बात बोला था ना, कोई भी याद नहीं करना, भूल जाओ। अब वो सबसे ज्यादा याद, वो तो महाराज याद हो ही गया। याद की हुई वस्तु को जितना भूलोगे उतना ही
और याद आ जाए, क्योंकि ये वचन ज्ञानी के हैं, श्रद्धेय के हैं, और श्रद्धेय का वचन लोग ऐसे स्वीकार करते हैं कि वह अब वापस नहीं हो सकता। लेकिन महावीर स्वामी चेत गए, जैन दर्शन चेत गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उजागर कर दिया, ये कैसा चश्मा दे दिया, सब शुद्ध है, कोई अशुद्ध है ही नहीं दुनिया में, सब सत स्वरूप है, असत कुछ है ही नहीं, सब सत्य है, असत्य कुछ है ही नहीं, द्रव्य सत्य, पर्याय सत्य, गुण सत्य, सब सत्य ही सत्य है। मतलब वहां असत्य नाम की चीज नहीं थी। महावीर स्वामी घबरा गए, ओहो अनर्थ हो जाएगा, सारे पापी पाप करेंगे और कहेंगे हम तो, सारे व्यक्ति कसाय करेंगे हम तो शुद्ध हैं, सब कहेंगे हम तो शुद्ध हैं, हम अशुद्ध कभी होते ही नहीं हैं, कोई कुछ भी कर ले, हम तो त्रिकालिक शुद्ध हैं, शुद्ध थे, शुद्ध है और शुद्ध रहेंगे, हम कभी अशुद्ध होते ही नहीं हैं, कभी नहीं होते। निश्चय नहीं से कभी अशुद्ध नहीं हुआ व्यक्ति, चाहे निगोद चला जाए, कहीं चला जाए, उसकी दृष्टि में शुद्ध है। ये सत्य की विहंगम दृष्टि है, सत्य की महासत्ता, सत्य के ये स्वरूप के बाद महावीर स्वामी तुरंत भयभीत होकर के उन्होंने संयम का उपदेश दिया। वो वैज्ञानिक संयम का उपदेश नहीं दे पाया, दे भी नहीं सकता था, लेकिन महावीर जानते थे मेरे भक्त मेरी इस विहंगम दृष्टि को स्वीकार कर चुके हैं, ये तो वापस करेंगे नहीं। और महावीर भी नहीं चाहते हैं कि मेरा दिया हुआ माल, दान का दिया हुआ माल वापस करने का कभी भाव मत करना। व्यापार में बेचा हुआ भाव फिर भी भूल चूक लेना, विनिमय किया है तो ले लो, दे दो, गलती हो गई तो वापस कर जाओ, लेकिन दान की दी हुई वस्तु ना तो वापस लेने का भाव करना और ना वापस करने का भाव करना। दान में दी हुई वस्तु कभी, कोई भी वस्तु कभी दान में बोल दी है, कभी स्वप्न में उस बोली को वापस लेने का भाव मत करना, कभी उस दान को वापस लेने का भाव नहीं करना। दिया हुआ दान वापस लेना बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, दुर्गति का कारण है। दिया हुआ दान, और दिया हुआ जिस साधु ने दान, जिसको दान दिया है, यदि वो दान वापस करता है तो उसके ना जाने कितने भवों का पुण्य क्षय हो जाता है। दान कभी वापस नहीं करना। एक सज्जन थे, बहुत बड़े आदमी थे, वे सबके यहाँ व्यवहार भेजते थे। व्यवहार, उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने व्यवहार लेना बंद कर दिया। बोले सब लोगों से मेरी विनती है, आप लोग मुझे कोई व्यवहार न दे। और बड़े आदमी के ज़्यादा व्यवहार देने आते लोग, किसी का व्यवहार है, क्या आएगा व्यवहार में? 2-5 लाख व्यवहार में कितने आते हैं? 2-5-10 लाख, इससे ज़्यादा क्या आएंगे? करोड़ों हम खर्च कर रहे हैं, 100 करोड़ की शादियां कर रहे हैं, 10-5 लाख में क्या होता है? सभी से उनने हाथ जोड़ लिए, बोले भाई सब लोग अपना व्यवहार लिफाफा यहाँ जमा ना कराएं, आप लोगों को तो बिना उसके स्वागत है, और हम जो भेंट देवें बोले हुए। मैं वहीं था, मेरे पास ये समाचार आया, मैंने तुरंत उनको बुलाया। मैंने कि बहुत अहंकार हो गया है पैसे का, बहुत अहंकार हो गया पैसे का, ये पैसा जमीन में मिला देगा। ये व्यवहार है, ये भेंट है, ये दान है, जो दे रहा है इसको नहीं ठुकराना। 1 रुपया भी है तो माथे से लगाकर स्वीकार करना। जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर भरत चक्रवर्ती के यहाँ अक्षय निधियां थी, अक्षय भंडार थे, लेकिन जो राजा भेंट लेके आता था चक्रवर्ती उसे स्वीकार करता है, हाथ लगाता है। अब चक्रवर्ती की काय की कमी है? क्या अक्षय निधियां है?
जो लेके आता उसको हाथ लगा के स्वीकार, और वो जो भेंट में आती वो भंडारे में जाएगी, वापस नहीं जाएगी। जो भेंट आएगी वो भंडारे में जाएगी, कोषकार में, वापस नहीं जाएगी। उसके बदले फिर अपनी जो निधि है वो चक्रवर्ती कई गुनी जो भेंट में आते थे उससे कई गुनी राजा को भेंट लौटाते थे, लेकिन उसकी भेंट रखते थे। इसलिए दी हुई वस्तु, वो भी दान में दी हुई वस्तु, ना वापस लेना और ना कभी वापस देना। जो आ गया है, दान में आया है, स्वीकार करो, वापस नहीं देना, वापस नहीं कर सकते। हम मुनिराजों को भी कहा है कि अंजलि में किसी ने तुम्हें ज्यादा माल रख दिया है, अब नहीं, अब थोड़ा सा इसमें वापस ले, थोड़ा सा निकाल लो, वापस नहीं कर सकते। अंजलि में आया हुआ आहार को यदि कोई उठा लेता है या महाराज उठा के दे देते हैं, अंतराय कहा है, महान पाप दोष कहा है। दान में आई हुई वस्तु तुम वापस नहीं कर सकते, दान में दिया हुआ आहार वापस नहीं ले सकते। नहीं लेना है तो फेंक दो, नहीं लेना है तो अंतराय कर दो, बैठ जाओ, पूरा आहार नहीं ले, लेकिन वापस नहीं कर सकते। महावीर ने यही सोचा, मैंने जो उपदेश दे दिया ये वापस तो नहीं लूंगा, क्योंकि उपदेश दे दिया और मेरे भक्त मेरी बात वापस देने को तैयार भी हो जाओगे। मैंने तुम्हें सबको आशीर्वाद दिया है कि नहीं? बोलते नहीं हो? सब लोग मेरा कहना मान जाओ, वापस करो, वापस करो। महाराज जी आपको जो करना हो तो करो, आशीर्वाद तो वापस नहीं करूंगा। देखो मैंने दिया था, मेरा है, मेरी वस्तु पर तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो। सब मान लूंगा, बस इस चीज में नहीं मानूंगा, आशीर्वाद तो वापस दे दोगे क्या? हैं? नहीं देना, क्योंकि गुरु से जो मिल गया वो मिल गया। मैंने आशीर्वाद का व्यापार नहीं किया है, मैंने आशीर्वाद दान में दिया है। मैं ले भी नहीं सकता, मैं ले नहीं सकता और भक्त दे नहीं सकता। कह दिया भगवान ने कि नहीं, सभी शुद्ध स्वरूप है, सबको आनंद आ गया। विहंगम दृष्टि, सत्स्वरूपी दृष्टि। लेकिन तुरंत उन्होंने कहा मैं तुम्हें संयम का उपदेश देता हूं। सारी दुनिया जानने योग्य है, सारी दुनिया देखने योग्य है। हमने शुद्ध दृष्टि दी है, शुद्ध क्रिया नहीं दी। क्या दिया? मैंने देखने का चश्मा दिया है, क्रिया का चश्मा नहीं दिया। देखो इस दृष्टि से, निश्चय नय की दृष्टि से देखो, सब शुद्ध नजर आएंगे, कोई अशुद्ध आएगा ही नहीं। ये दृष्टि है, दृष्टि के लिए मनाही नहीं, क्रिया नहीं दी है, क्रिया संयम के हवाले कर दी। सारी दुनिया में जो तुम देख रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, जो दुनिया में है वह ग्रहण करने लायक हो, ये कोई नियम नहीं। जो दुनिया में है सब उपादेय हो, ये कोई नियम नहीं। शुद्ध वस्तु भी उपादेय हो, ये कोई नियम नहीं। शुद्ध है, दृष्टि में शुद्ध है, लेकिन कुछ शुद्ध वस्तुएं ऐसी हैं जो उपादेय नहीं। कोटा में एक बार गोष्ठी हो रही थी श्री पद्म पुराण जी के ऊपर। एक सज्जन बोले, अचित्त पर प्रसंग चला, अचित्त खाने योग्य है। तो एक पंडित जी बोले, महाराज जी अचित्त खाने योग्य है तो आलू प्याज और बैगन उबाल के खाने में क्या दोष है? उबाल के खा लो, अचित्त हो गया। मांस तो ठीक है, उबालने के बाद भी ठीक नहीं होता, लेकिन आलू प्याज तो उबाल करके, आलू चिप्स बनाकर तलकर तो खा ही सकते हैं, उसमें तो कोई जीव नहीं है ना, कोई जीव नहीं है। तले हुए आलू चिप्स में, बैगन में तलने के बाद, सब्जी बनने के बाद कोई जीव नहीं बचता उसमें, जीवों से रहित हो गए। मैंने कहा ये किसने कहा कि जीव रहित होने से वस्तु भक्ष हो जाती है? अग्नि में जाने के बाद जीवों से रहित हो गया, प्रासुक तो हो गई, वो जीव तो नहीं रहा, ये तो पक्का हो गया।
लेकिन जो जो जीव रहित है वे सब खाने योग्य हैं, ऐसा कहां लिखा संसार में? ऐसा कहां लिखा? कहीं नहीं लिखा। मैंने कहा कि भाई देखो, मूत्र सदा जीव रहित होता है, लेकिन वह पीने योग्य जीव रहित है। उस समय मुर्दे की राख जलकर राख हो गया, अब वो हड्डियां जीव रहित हैं, लेकिन उसका पानी पापड़ बनाया जा सकता है, खारा होता है, लेकिन अभक्ष है। कितनी चीजें हैं जो अचित्त हैं लेकिन अभक्ष हैं। महावीर स्वामी आज उत्तम संयम के दिन बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित किया, संभाल लिया। महावीर थे ना, वेद विज्ञानी थे ना, केवल ज्ञानी थे, वैज्ञानिक नहीं थे। विज्ञान आविष्कार करने के बाद अपनी लगाम अपने हाथ से छोड़ देता है, और ज्ञानी अपने ज्ञान के आविष्कार करने के बाद लगाम अपने हाथ में रख लेता है, अपने हाथ में रख लेता है। सत स्वरूप उद्घाटन करने के बाद संयम की लगाम अपने हाथ में लगी, बोले खबरदार रुको, जो जो चीजें दुनिया में शुद्ध है वे सब ग्रहण करने लायक हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो जो दुनिया में है, सब देखो, सब सुनो, सब कुछ करो, लेकिन ग्रहण क्या करना है? हानि उपादान। आज का दिन हानि और उपादान का है। इनमें पहचानो कौन से शुद्ध तत्व हे हैं, कौन से शुद्ध तत्व हे हैं, शुद्ध तत्व। कौन सी क्रिया, कौन सा व्यक्ति किस दृष्टि से शुद्ध है, और वो शुद्ध हे है। निगोदिया जीव शुद्ध निश्चय न से शुद्ध है, लेकिन जीवन में अपनाने के लिए हे है। नारकी भी शुद्ध दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन वो नरक जाने की बात कही जाए तो हे है। कितनी योनियां हैं जो योनियां दृष्टि से शुद्ध हैं, लेकिन उन योनियों को वो प्राप्तव्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। जानने योग्य हैं, समझने योग्य हैं, लेकिन ग्रहण करने योग्य नहीं है। तुरंत अंकुश लगा दिया, और वह अंकुश आज संयम का अर्थ है अपने आप को, उपादेय को पहचान लेना। इन सब में से हमारे काम का क्या है, इन सब में से मेरी दृष्टि में किस में आएगा? छांटना, देखना, समझना, कोई विशेष अनुशासन नहीं, लेकिन छांटने में बहुत अनुशासन। अपने ज्ञान को अनुशासित करो। संयम ज्ञान की वह पर्याय है जो सत्य के द्वारा जाने हुए विहंगम वस्तुओं में से ज्ञान अनुशासित करता है। ये शुद्ध हे है, ये अशुद्ध अवे है। हे उपादेय को छांटता है ज्ञानानुशासन। ज्ञान तो सदा से सभी के पास है, लेकिन सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान क्या है? वो तो सबके पास है, सदा से थे, शाश्वत है, अविनाशी है, वो तो आत्मा का लक्षण है। लेकिन सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान इस संपूर्ण सृष्टि के सत स्वरूप में से उपादेय सत को जानता, छांटता है। यह उपादेय है, यह हे है। उसे सम्यक ज्ञान कहो या ज्ञानानुशासन कहो। सम्यक दृष्टि को त्याग नहीं करता, लेकिन ज्ञान का अनुशासन जानता है कि हे क्या है, उपादेय क्या है। और ज्ञान जब अनुशासित हो जाता है तो संयम के दो रूप सामने आते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। सत्य के ऊपर संयम कह रहा हूं, असत्य के ऊपर तो संयम होता ही नहीं। असत्य के ऊपर कोई संयम नहीं होता। असत्य तो असत्य ही है, वो तो मिथ्या है, वो तो कल्पना है, वो तो भ्रम है। मिथ्या नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। मिथ्या कल्पना है, मिथ्या मिथक है, मिथ्या हमारी मन की फितूरी है, मिथ्या हमारा विक्षिप्तपना है, मिथ्या शराब के नशे का नशेड़ा है,
मिथ्या नाम की चीज दुनिया में होती ही नहीं, इसलिए नाम ही। मिथ्या शब्द का अर्थ क्या है? बोलो। झूठा है ही नहीं, वो देव है ही नहीं, तुम देव मान रहे हो। वो गुरु है ही नहीं, गुरु मान रहे हो। वो साथ है ही नहीं, तुम साथ मान रहे हो। सृष्टि ऐसी है ही नहीं, तुम ऐसा मान रहे। द्रव्य ऐसा है ही नहीं, ऐसा मान रहे। भगवान ऐसा है ही नहीं, तुम मान रहे। ये सब मिथ्या, झूठ नाम का मिथ्या है। झूठ नाम का कोई अस्तित्व है ही नहीं, इसलिए उसका नाम जैनाचार्य मिथ्या रहा। इसे जो है ही नहीं उस पर क्या अंकुश करना? सत्य पर अंकुश करना, सत्य के बाद संयम का रखना बहुत बड़ी चीज है। धर्मात्मा पर ही संयम होता है, धर्मात्मा ही संयम अंगीकार करता है, अधर्मात्मा नहीं, पापी नहीं। धर्मात्मा को संयम चाहिए। जो व्यक्ति सज्जन है, सारे कानून अच्छे लोगों के लिए होते हैं, बुरे लोगों के लिए नहीं। बुरा तो कानून मानते ही नहीं है। जितने कानून हैं सब अच्छे लोगों के लिए हैं। संयम जो है उन अच्छे लोगों के लिए है जिन्होंने सत्य जान लिया, जिन्होंने क्रोध को जीता, मान को जीता, माया को जीता, लोभ को पवित्र होकर के पवित्र आंखों से। देखो कैसा हमने कहा था ना लोभ के दिन, ज्ञान पवित्र, ज्ञान का सारा मैल हटा दिया, जिसका सब कुछ पवित्र, मन पवित्र, सब कुछ पवित्र हो गया। ऐसा शुद्ध व्यक्ति सत्य देख सकता है। जिसका ज्ञान अशुद्ध हो, मन अशुद्ध हो, इंद्रियां अशुद्ध हो, उसको कभी शुद्ध दिख ही नहीं सकता। तो पहले 4 कषायों से शुद्ध करके कहा, देखो अब इस पवित्र आंख से, पवित्र ज्ञान से, पवित्र ध्यान से इस दुनिया को देखो, सत्य नजर आ जाएगा। और कभी तुमसे असत्य हो भी जाएगा तो तुम्हारा ऐसा चमत्कार होगा कि वो असत्य भी सत्य हो जाएगा। कल कहा था, उस सत्यवान व्यक्ति को, उस पवित्रवान व्यक्ति के लिए संयम का उपदेश, पापियों के लिए नहीं है महानुभाव। संयम का उपदेश किन के लिए? जो अविरति है, जो सत्य को जान गए। मिथ्या दृष्टि को संयम का उपदेश नहीं है। मिथ्या दृष्टि संयम धारण कर भी ले तो हमारे शास्त्रों में उसकी काउंटिंग नहीं होती। मिथ्या दृष्टि यदि संयम धारण कर ले, मुनि बन जाए, वृत्ति बन जाए, उसको हमारे यहां संयमी कहा ही नहीं गया। कितना ही कर ले, बिल्कुल घोर से घोर मुनिराज बन जाए, महान मुनिराज बन जाए, लेकिन मिथ्या दृष्टि के संयम होता ही नहीं है, होता ही नहीं। निर्दोष चर्या पाल रहा है, 28 गुण पाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जैन दर्शन कहता है मिथ्या दृष्टि का संयम होता ही नहीं। संयम किसको होता है? सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि यदि संयम करे, यानी सत्य को जानने वाला संयम लेवे। सत्य कहो, सम्यक दृष्टि कहो, एक ही बात है। सम्यक दृष्टि और कुछ नहीं करता। सम्यक दृष्टि अपनी जिनवाणी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को यथावत जान लेता है, यथावत देख लेता है। वस्तु स्वरूप ऐसा है। जो सम्यक दृष्टि है, जिन्होंने अपनी दृष्टि पवित्र कर ली है और उस सम्यक दृष्टि से, सम्यक ज्ञान से सारी दुनिया के द्रव्य गुण पर्याय, छिद्र आदि सब जान लिए हैं, उनके लिए कहा अब तुम संयम बरतो। कंगाल के लिए संयम नहीं, अमीर के लिए संयम। जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको ब्रेक नहीं, जिसके पास गाड़ी है उसको ब्रेक। जो संयमी, सम्यक दृष्टि के लिए संयम का उपदेश पूज्यवर जैनाचार्य दे रहे हैं। और संयम किसा क्या चीज है? अनुशासित हो जाओ। अभी तुम्हारी दृष्टि बहुत स्वतंत्र हो गई थी, सब जानो, सब देखो, सब बोलो, सब कहो, जो कुछ तुम्हें, लेकिन अब तुरंत दूसरे दिन कह रहे हैं अब तुम सब मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो। अब सापेक्ष दृष्टि आ गई, पर्याय की तरफ आ जाओ। सत्य द्रव्य दृष्टि ले जाता है, संयम पर्याय दृष्टि ले जाती है।
जब पर्याय दृष्टि आती है तो चारित्र उत्पन्न होता है, और जब द्रव्य दृष्टि आती है तो सत्य उत्पन्न होता है, सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि जो होता है द्रव्य दृष्टि से होता है, और चारित्री होता है पर्याय दृष्टि से होता है। चारित्र एक पर्याय का नाम है, एक क्रिया का नाम है, एक व्यवहार का नाम है। उन्होंने कहा कि अब तुम क्रिया में आ रहे हो तो ध्यान रखना, ज्ञानानुशासन, सब तुम्हें ग्रहण नहीं करना। जानना सब है, लेकिन सब चीजें तुम्हें ग्रहण करने योग्य नहीं है, सब चीजें तुम्हें प्राप्त करने योग्य नहीं है। ज्ञान से भेद विज्ञान, सम्यक दृष्टि को भेद विज्ञान नहीं होता है, सम्यक दृष्टि होने के बाद भेद विज्ञान होता है। सम्यक दृष्टि को ही भेद विज्ञान होता है, लेकिन भेद विज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता, वो तो मिथ्या दृष्टि को नहीं है। सम्यक दृष्टि होने के बाद फिर आता है भेद विज्ञान। सत्य के बाद जैसे संयम आया, और संयम का अर्थ है भेद विज्ञान। दूध नीर क्षीर विवेकवत, नीर क्षीर को अलग करो। हंस बनने का काम है संयम, नीर नहीं क्षीर को ग्रहण करो, और ऐसा अपने आप को करो ज्ञान के माध्यम से। पन्नाए घितव्यो, विज्ञा रूपी छैनी से अलग करो। सत्य में से जिनसे कितनी चीजें ग्रहण करने योग्य है, जिन परम पैनी सुबुद छैनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। यह है संयम। संयम क्या? उसी में से जिसको उसने जाना था। छैनी जोड़ती है कि काटती है? काटती है। जिनने परम पैनी पन्नाए घितव्यो, समय सार में छह ढाला में कहा, उस परम रूपी छैनी से, इस अनुशासित ज्ञान की छैनी से, ज्ञान अलग है और प्रज्ञा अलग है। ज्ञान अलग है और प्रज्ञा अलग है। सम्यक ज्ञान अलग है और प्रज्ञा अलग है। ज्ञान से जाना जाता है, ज्ञान से छटाई नहीं हो सकती। ज्ञान जान सकता है, सम्यक ज्ञान की बात कर रहा हूं। सम्यक ज्ञान जान सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान हे उपादेय का भेद नहीं कर सकता। जैसे विज्ञानी खोज कर सकता है, वो ये नहीं कर सकता ये खोज अच्छी है या बुरी है, उसका तो सोच है कुछ नया खोजना है। अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा ही ज्ञानी है जो सब जान सकता है, लेकिन उसको छांट नहीं सकता। उसके लिए चाहिए भेद विज्ञान, प्रज्ञा। प्रज्ञा संयम को प्रकट करा, संयम से प्रकट होती है। सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाता है, लेकिन प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो हे उपादेय को छांटता नहीं है। और जैसे ही प्रज्ञा उत्पन्न होगी, प्रज्ञा संयम से प्रकट होती है। वही ज्ञान जब प्रज्ञा बन जाएगा, तो ज्ञान रूपी छैनी नहीं, प्रज्ञा रूपी छैनी से, जिन परम पैनी सुबुद छैनी डार अंतर, बोध नहीं सुबुद, सुबुद कहो। कुंदकुंद स्वामी ने तो ज्ञान का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने तो पन्नाए घितव्यो शब्द से प्रयोग किया। प्रज्ञा के द्वारा करो। किसको न्यारा करना? वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को। अब अलग करो वर्णादि। वर्णादि सत्य है, शुद्ध स्वरूप है, किसी द्रव्य के गुण हैं, वे शुद्ध दृष्टि में आए थे, लेकिन चूंकि वह शुद्ध होकर के भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। वर्णादि शुद्ध हैं, लेकिन वे ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। ऐसी प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानानुशासन, और जब ज्ञानानुशासन हो जाए, आज अनुशासन की बात है, संयम का नाम अनुशासित हो जाओ, त्याग नहीं है, अनुशासित हो जाओ। अपनी दृष्टि को, अपने ज्ञान को, मनानुशासन, मन का अनुशासन, लगाम लगाओ मन को। मन मिला है, तुम हर कहीं मन को नहीं ले जा सकते, हर चीज मन में विचार नहीं कर सकते। मनानुशासन। सबसे पहले तो ये करो द्रव्यानुशासन, पहला ज्ञानानुशासन, हे क्या उपादेय क्या, फिर द्रव्यानुशासन। द्रव्यानुशासन का अर्थ है तुम कौन हो, तुम्हारा द्रव्य समय क्या है। मुनि है, शिवरार्थी है, श्रावक हो,
माता पिता क्या हो तुम? द्रव्यानुशासन। तुम्हारा द्रव्य इस समय किस पद पर बैठा है? तुम्हारा द्रव्य किस नाम से जाना जा रहा है? तुम किस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हो? द्रव्यानुशासन। सब कुछ करने योग्य नहीं। मेडिकल में सभी दवाइयां हैं, लेकिन तुम्हें सभी खाने योग्य नहीं है। मेडिकल में दवाइयां सभी दवाई होती हैं कि नहीं? इस संसार में सब कुछ मैंने कहा सत्य, सब दवाइयां हैं, तो सभी दवाई खा लो एक एक, मर जाओगे। सत्य धर्म मेडिकल के समान है और संयम धर्म डॉक्टर के समान है, जो कहता है सब दवाइयां हैं। साहब आपने कहा कि रोग की दवाई तो दवा खाना है हमारे पास, एक एक गोली खा लो। नहीं, डॉक्टर कहता है हर दवाई तुम्हें खाने योग्य नहीं है। डॉक्टर का नाम है संयम, जो दिशा निर्देश देगा। सभी दवाइयां नहीं, फलाने नंबर की, फलानी कंपनी की, फलानी दवाई ही खाना। तो सारी दवाइयों को छोड़ते हुए उस एक गोली को निकाल लेने का नाम है उत्तम संयम। करने की मनाही नहीं है, लेकिन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र को कालानुशासन। कार्य करने की मनाही नहीं है, लेकिन ये काल कौन सा है? बोलो। अष्टमी है, 14 है। ये कौन सा काल है? 10 लाख क्षण। कार्य सब तुम करोगे, लेकिन 10 लाख क्षण कालानुशासन नहीं। आज पर्व का दिन है, पर्व के दिन मैं यह कार्य नहीं करूंगा, ये काल का संयम है। 10 लाख क्षण पर्व है, अष्टान का पर्व है, नंदीश्वर पर्व है, अष्टमी 14 पर्व है। आज मेरा व्रत है, नियम है। उस दिन जो तुम प्रतिदिन करते थे आज नहीं करूंगा। निषेध नहीं है, आप करने की छूट है, लेकिन कालानुशासन, काल का संयम, काल का संयम। द्रव्य, छेद, काल, भव। बहुत सारे कार्य हैं जो अन्य भवों में किए जाते हैं, लेकिन तुम्हारा भव कौन सा है? और भव में ये सब जाति पाति ये सब आ जाएंगे भव में। फिर भावानुशासन, भावों पे कंट्रोल करो। सब भाव करने योग्य किए जाते हैं, लेकिन मैं ये भाव नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मुनि हूं, मैं श्रवणार्थी हूं, मैं जैन हूं, मैं मनुष्य हूं। कौन से भाव करने योग्य नहीं है तुम्हारे लिए? कौन से भाव नहीं करना चाहिए? ये जब ये तुम्हारा हो जाए, द्रव्य, छेद, काल का संयम हो जाए, फिर आ जाओ मनानुशासन। मन को जो चाहे विचार करो, नहीं, अनुशासन करो मन पर। मैं ये विचार नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा मन है, ये जैनी का मन है। किसका मन है? ये मुनि का मन है। मन कुछ भी सोचता है। मुनि महाराज मन कहता है वो भी तो सोच रहे हैं। नहीं, तो किसका मन है? मुनि का मन है। किसका मन है? शिवरार्थी का मन है। किसका मन है? जैनी का मन है। जैनी का मन क्या सोचना, ये संयम कहता है। सब बातें दुनिया में सब सोचने लायक हैं, सब सोचो, लेकिन संयम कहता है ये सत्य की बात थी, सब सोचो, और संयम की बात है, तो ये मन किसका है? मुनि महाराज भी वही सोच सकते जो आप सोचते हो। बोलो। नहीं सोच सकते, क्योंकि ये मन किसका है? संयम कहता है। संयम भेद डालता है, ये मुनि का संयम है। नेत्रानुशासन, देखने लायक वस्तु है, लेकिन ये किसकी आंख है? किसकी आंख है? मुनिराज की आंख है। मुनिराज सारी दुनिया देखने लायक है, क्योंकि रूप है। रूप है, देखने के लिए है, लेकिन तुम कौन हो? देखो, रूप है, देखने के लिए है, आंख है, देखने के लिए है, लेकिन संयम धर्म कहता है सावधान, तुम कौन हो? मुनि की आंख सब कुछ नहीं देख सकती। दुनिया तो देख रही है, वो दुनिया की आंख और तुम्हारी आंख में, बोलो, मुनि महाराज सब कुछ देख सकते हैं? हैं? बोलो ना, तुम देख सकते हो। एक आध पिक्चर तो देखूं मैं, तो तुम देख सकते हो। तो अब महाराज जी देखो, अब आप उत्तम संयम धर्म कहता है श्रावक की बराबरी मत करना। श्रावक यदि देख रहा है, तुम नहीं देखोगे। मुनि है, पक्षपात है। पक्षपात नहीं है,
तेरी आंख सब कुछ नहीं देखती, इसलिए उच्चासन पर बैठा है, अन्यथा नीचे बैठना पड़ेगा, क्योंकि तेरी नेत्रानुशासन, नेत्रों का अनुशासन करो। सब दुनिया में देखने की चीज है, लेकिन संयम कहता है सब चीज देखने लायक तुम्हारी शिवरात्रि की आंख है, तुम्हारी जैनी की आंख है। और जो अच्छे लोग हैं, मैंने कहा ना, मुनि अच्छे हैं कि बुरे? मुनि अच्छा माना जाता कि बुरा? शिवरात्रि अच्छा माना जाता कि बुरा? जैन अच्छा माना जाता कि बुरा? बस तुम अच्छे हो, अच्छे लोगों के लिए संयम है, तुम आंख झुका लो। मुनिराज कोई ऐसी देखते ही नेत्र संयम कर लेते हैं। कर्णानुशासन, इंद्रिय अनुशासन, इंद्रिय संयम बता रहा हूं। मैंने कहा प्राणी और इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम, कर्णानुशासन। ये कान है सब कुछ सुनो, नहीं। कौन हो? ये मुनि के कान हैं, सब कुछ नहीं सुनेंगे। ये जैनी के कान हैं, सब कुछ नहीं सुनेंगे। कानानुशासन, कर्णानुशासन, कानों का अनुशासन करो। सब जो शब्द हैं सब सुनने लायक हैं। संयम धर्म कहता है शब्द है, कान का विषय है, लेकिन संयम कहता है हर चीज, हर व्यक्ति को सुनने लायक नहीं है। कर्णानुशासन, वचनानुशासन, मुखानुशासन, सब बोलने के लिए है, लेकिन क्या बोलना, किसका मुख है? हित मित प्रिय वचन है, जग सुहित कर सब अहित हर। ऐसे वचन बोलो जो सबका हित करें। मुख चंद्र ते अमृत झरे, क्योंकि ये किसका है? मुख का संयम, मुखानुशासन, नाश का अनुशासन। सबकी सूंघ सकते हैं क्या? किसकी नाक है? तो भीतर फुले लगा सकते हो ना, थोड़ा थोड़ा, लेकिन तुम कौन हो? किसकी नाक है? किसकी नाक है? मुनिराज गुलदस्ता नहीं सूंघ सकते, क्योंकि मुनिराज की नाक है। नाकानुशासन। इसी प्रकार स्पर्शानुशासन, पांचों इंद्रियों का अनुशासन करना उत्तम संयम धर्म सिखाता है। और जिंदगी में जो जो चीजें आए सब। तुम कौन हो? पिता हो, पितानुशासन। सारे पिता जो कर सकते तुम नहीं कर सकते, पिता का संयम। बेटा अनुशासन, तुम बेटा हो, पिता आने पर खड़े होना पड़ेगा, बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा, ये बेटा का अनुशासन है। तुम पति हो, पत्यानुशासन, जो चाहे नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम क्या हो? स्वतंत्र व्यक्ति है। जो पति नहीं है वो तुम नहीं कर सकते हो। पत्यानुशासन, तुम अब पति बन चुके हो, अब तुम जो चाहे नहीं कर सकते हो। पत्यानुशासन। पत्नी अनुशासन, पत्नी, अब तुम छोरी छपाटी नहीं रहे हो, क्या बन गई हो? हैं? पत्नी बन गए हो। अब पत्नी का अनुशासन। सत्य कहता था सब स्त्री बराबर हैं, सब स्त्रियां जाति एक है, सब जातियां हैं, लेकिन संयम धर्म कहता है नहीं, तुम स्त्रियों में अब किसी की पत्नी हो। पत्न्यानुशासन, अब तुम्हारी मर्यादा होगी, अब तुम्हारी सीमा होगी, अब तुम स्वच्छंद नहीं हो सकते। वैवानुशासन, बहू का अनुशासन क्या होना चाहिए? सास्वानुशासन, सासु धन अनुशासन, सास्वानुशासन। सासू का अनुशासन, क्योंकि तुम कौन हो? बोलो। सासू हो तो आप सासू पुराण पढ़िए। उत्तम संयम धर्म कहता है सासू को अपने अनुशासन में रहना चाहिए। तुम बहू हो अनुभूति में, तुम कौन हो? बहू हो तो बहू का अनुशासन होना चाहिए। बेटी हो तो बेटी का अनुशासन होना चाहिए। अब तुम जाकर के कपड़े लेने गए, कपड़े अनुशासन, हर कपड़ा नहीं पहन सकते, क्योंकि तुम जैन हो, कोसा का कपड़ा नहीं पहनोगे, हिंसक कपड़ा नहीं पहनोगे। साबुनानुशासन, साबुन, कपड़े धोना है, नहाना है, हर साबुन नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम जैन हो। 10 लाक्षण पर्व है इस समय। साबुनानुशासन, साबुन का संयम। बाथरूम आशासन, हाँ, बाथरूम में जाकर के तुम कम नहीं कर सकते, 10 लाक्षण पर्व है।
जलानुशासन, पानी पी सकते हो, लेकिन तुम जैन हो, कौन सा जल? जल तो सब है, जल तो सब है, लेकिन जलानुशासन, जल का संयम, सारे जल पीने लायक नहीं है, छना हुआ जल। तुम मुनि महाराज हो, जलानुशासन, छना हुआ ही नहीं, गर्म जल ले सकते हो, ये जलानुशासन। देखो, प्यास तो बिना छने से भी बुझती है कि नहीं? छने से भी बुझती है कि नहीं? गर्म से। लेकिन भेद कर दिया जल में। कौन हो तुम? मुनि महाराज, जलानुशासन, गर्म जल लोगे। तुम श्रावक हो, छनानुशासन, जलानुशासन, छान के जल लोगे। भोजनानुशासन, सब चीजें खाने लायक हैं जो है, लेकिन तुम कौन हो? भोजन की थाली का अनुसार जैन संयम धर्म तुम्हारे जल के लोटे में पहुंच गया, संयम धर्म तुम्हारी भोजन की थाली में पहुंच गया। क्या खा रहे हो? जो खाने योग्य खा रहा हूं? नहीं, भोजनानुशासन। भोजनानुशासन, ये भोजन नहीं कर सकते तुम जैन हो, 10 लाक्षण पर्व है, तुम महाराज हो, भोजन संयम भोजन की थाली पर भी है, भोजन की थाली पर। व्यापारानुशासन, सब व्यापार किए जा सकते हैं, मांस का भी, मछली का भी, दुनिया के। नहीं, तुम कौन हो? व्यापारानुशासन, ये व्यापार तुम नहीं कर सकते। जूतानुशासन, संयम धर्म पहुंच गया जूते चप्पल पर। संयम धर्म की गति देखो। जूता अनुशासन, जूते पहन सकते हो आपके? नहीं, बोलो ना, बोलो ना। लेकिन सारे जूते नहीं पहन सकते। तुम जैन हो, शिवरात्रि हो, चमड़े का जूता नहीं पहन सकते हो, यह जूता अनुशासन है। संयम कहां पहुंच गया? जूते चप्पल तक पहुंच गया। चप्पल चमड़े की भी होती है, जूता चमड़े का भी होता है। नहीं, अच्छे लोग, जैनी अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग? शिवरात्रि अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग? तो अच्छे लोग के साथ ही संयम चलेगा। संयम जूता पहनते समय भी कहेगा नहीं, ये जूता नहीं पहनूंगा क्योंकि मैं जैनी हूं। जूतानुशासन, हर चीज में जितने भी चीजें हैं, सब चीज में अनुशासन लगा दीजिए। जितनी उपयोग की चीजें हैं, सब में अनुशासन लगा दीजिए। सब करने योग्य है, लेकिन सब करेगा ऐसा कोई नियम नहीं। रिश्तेदार हो तो रिश्तेदारानुसार, भोजन में आ गया ना, फास्ट फूड वगैरह सब भोजनानुशासन। भोजन क्या कर सकते हो, वो जैनी को ध्यान रखना है, क्योंकि अच्छे लोगों के लिए संयम है, सम्यक दृष्टि के लिए संयम है। सम्यक दृष्टि फास्ट फूड नहीं खाएगा, सम्यक दृष्टि जैनी फास्ट फूड नहीं खाएगा, क्योंकि वो जैनी है और जैनी का भोजनानुशासन होता है। संसार में एक जाति ऐसी है जिस जाति के नाम का भोजन मिलता है जिसे जैन भोजन कहते हैं। आज तक किसी जाति ने सारे संसार में यह है संयम धर्म, भोजनानुशासन, भोजन का संयम। देश और विदेश में, प्लेन में, गाड़ियों में, सब में एक ही बात पूछे थे, कौन सा भोजन है? जैन भोजन। दुनिया किसी जाति का भोजन नहीं बन पाया, जैन जाति की पहचान बन गई। सबसे अल्पसंख्यक है, सबसे कम है, लेकिन कितनी बड़ी पहचान है। सारे जगत में जैन भोजन प्रसिद्ध है कि जैनी कभी जैनी मांस नहीं खाएगा, जैनी आलू प्याज नहीं खाएगा, जैनी फास्ट फूड नहीं खाएगा, जैनी चाइना नहीं करेगा। जैन भोजन सारे जगत में। एक छोटी सी समाज आज उत्तम भोजनानुशासन के कारण, भोजन संयम के कारण आज विश्व में जैन भोजन की पहचान बन गई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अजैन लोग जैन भोजन मांगते हैं और जैन लोग कहते हैं नहीं, हमें तो चलता है, हमें तो चलता है। वो कह रहे हैं आप जैन है, जैन भोजन नहीं नहीं नहीं, हमें तो वही चलता है, सब लाओ, नॉन वेज लाओ, सब लाओ, सब चलता है। आलू भी चलता है, प्याज भी चलता है, भालू भी चलता है, सब चलता है, आप तो लाया हो। जैन राक्षस हो गए, बर्बाद हो जाओगे रे, ध्यान रखना, क्योंकि तुमने जैन होकर के जैन भोजन का अपमान किया है। सारा जगत जैन भोजन जानता था, आज उत्तम संयम धर्म कहता है भोजनानुशासन, भोजन पर अनुशासन करो। और कितने अनुशासन बताएं? हमारे यहाँ 10 मुंडन कहे, पंच इंद्रिय मुंडा, इन पर अनुशासन रखो। हत्थ पाए मुंडा,
मन वचन काय मुंडा, ये 10 हैं। 5 इंद्रियों के पूज्यवर भट्ट के आचार्य ने 5 मुंडन के, यानी 5 अनुशासन रखो। 5 चीजें, हथ पाए मुंडा, यानी हाथ पैरों का मुंडन, जहां चाहे पैर उठ जाए, पैर है चल रहा हूं नहीं, पैरानुशासन, पदानुशासन, ये हर जगह पर ये पैर नहीं जाएंगे, ये पैरों का संयम है। हस्तानुशासन, ये हाथ हर जगह हर कार्य के लिए नहीं उठेंगे, ये हाथ हर कार्य कर सकते हैं, किसी की गर्दन भी दबा सकते हैं, किसी के प्राण भी बचा सकते हैं। ये मुनि के हाथ हैं, ये जैनी के हाथ हैं, इन पर हस्तानुशासन, अनुशासन हाथों का रहेगा। मन वचन काय का मैंने बता ही दिया कि मन का, वचन का, काय का, ये सारे अनुशासन, यानी आज हर चीज में तुम्हें क्या ध्यान रखना है? अनुशासन। और अनुशासन 5 चीजों पर, तुम कौन हो, जो तुम कर रहे हो, सबसे पहले ये सोचना मैं कौन हूं, जो मैं हूं क्या इस कार्य पद पर यह कार्य किया जा सकता है? पहले तो निर्णय करो मैं कौन हूं, फिर संयम आएगा। पहले तो निर्णय करो कि तुम कौन हो, अच्छा पद है कि बुरा पद है, उच्च पद है कि नीच पद है, प्रशंसनीय है कि निंदनीय पद है। पहले यह फैसला जनार्दन देव पूछता है, तुम बताओ पहले कौन हो। यदि तुम्हारा अच्छा पद हुआ तो तुम्हें उपदेश दिया जाएगा, किसी से बड़ा पद हुआ तो संयम का उपदेश है, अन्यथा मिथ्या दृष्टियों को, पापियों को संयम का उपदेश नहीं दिया जाता। सम्यक दृष्टि हो, किस अपेक्षा से तुम महान हो, 84 लाख योनियों में तुम मनुष्य हो, महान हो, कौन हो तुम? मनुष्य हो। अब संयम का उपदेश दिया जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो, सबसे ऊंचे हो। मनुष्यों में भी तुम कौन हो? जैन हो। अब उपदेश दिया जाएगा क्योंकि तुम उच्च हो, महान लोगों के लिए ये। तो पहले निर्णय करो मैं कौन हूं, फिर निर्णय करो मैं कहां हूं, क्षेत्र कौन सा है, फिर निर्णय करो कि ये काल कौन सा है, फिर निर्णय करो भावों का, परिणाम का, फिर ये सारे अनुशासन आपके होना चाहिए। अब इससे अंदाज लगा ले कि ये संयम धर्म तुम्हारे जूतों पर भी जा रहा है। कौन सा जूता पहन रहे हो? इतने अच्छा धर्म वहां तक पहुंच गया तुम्हारे। हाँ, क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो, वो जूतों के पास नहीं पहुंचा है, वो तुम्हारे पास पहुंचा है कि तुम गंदे आदमी हो कि अच्छे आदमी। तो धर्म ने कहा मैं जाता हूं, वहां कहां जा रहे हो? मैं देख रहा हूं कौन कैसे जूते पहनता है शिविर में जाने के बाद। आज का संयम का धर्म तुम्हारे साथ भेजूंगा बेटा, ध्यान रखना, साथ भेजूंगा। और तुम का तो मैं धर्म से पूछूंगा क्यों जा रहा है, ये तो सब कबाड़ा करेंगे। बोले नहीं, मैं देखूंगा क्या करते हैं। जूता, तुम अच्छे आदमी बन गए 10 दिन में। तो अब संयम तुम्हारे पास जाएगा। जैसे ही तुम पैर में जूता पहनोगे तुरंत ध्यान रखना, जूतानुशासन, मुझे ये जूते नहीं पहनना है क्योंकि मैं शिवरार्थी हूं, अच्छा आदमी हूं, मैं जैन हूं, चमड़े के जूते नहीं पहनूंगा, चाहे बिना जूते के रह जाऊंगा। सब चीजों में इस प्रकार का आपका समय हो गया। बहुत बड़ी बात आज अनुशासन, संयम, धर्म। सत्य के बाद संयम क्यों दिया? क्योंकि सत्य स्वतंत्र था, विहंगम था, और संयम ने कहा कि नहीं, कुछ भेद करो, कुछ भेद करो, अंकुश लगाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सब लोग एक समान, मुनि राज श्रावकों जैसे रहेंगे, श्रावक पापियों जैसे रहेंगे, मनुष्य जैसे रहेंगे। सब टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। यदि आज संयम धर्म नहीं होता, आज यदि सत्य के ऊपर संयम नहीं होता, तो यही हो जाता टके शेर भाजी, टके शेर। जो श्रावक कर रहा है वो मुनि करते, और जो श्रावक, जो दूसरा पापी कर रहा है वो श्रावक करते, जो पशु कर रहे हैं वो तुम करते, क्योंकि सभ्य शुद्धा हूं, सभी शुद्ध नहीं है। तो जो पशु करते वो तुम करते। तो फिर ध्यान रखना, पशु करते तुम करते, फिर सूकर जो खाता वो भी तुम खाते, कुत्ता जो करता वो तुम करते। नहीं, संयम कहता है नहीं होगा। मनुष्य मनुष्य रहेगा, पशु पशु रहे, कुत्ता कुत्ता रहेगा, देव देव रहेगा। सब नहीं कर सकते। संयम ने एक एक चीज का बंटवारा कर दिया। कुत्ते का अनुशासन अलग होगा, मनुष्य का अनुशासन अलग होगा, सब चीजों का
इसलिए सत्य के बाद उस समय संयम धर्म ने षष्ठी के विनाश को रोक लिया, नहीं तो ये सत्य धर्म से विनाश हो जाता, क्योंकि उसमें अभेद है, अखंड है, सर्वरूप है, सर्वव्यापी है, वो कुछ नहीं करता। लेकिन संयम ने आकर के, महावीर स्वामी के जैन दर्शन ने आकर के संयम ने सब पे अंकुश लगा दिया और सबके लिए कह दिया नहीं, सब कुछ तुम्हें करने योग्य नहीं है। कार्यानुशासन, कार्य करने के पहले देखो तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ हो, कैसे हो, कब हो, इन सब बातों पर विचार करना। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सोगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। जैन सिद्धांत में 10 धर्मों में